केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। बेबुनियाद आरोप लगाना उनकी फितरत बन गई है। अगर चीन को हम हटा लें, क्योंकि चीन को लेकर कई सवाल उठते हैं, तो देश के जो 15 दुनिया के देश हैं जहां कोरोना एक बड़ी बीमारी बन चुका है, उसकी आबादी है टोटल 142 करोड़। उसमें अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है, यूरोप की फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ईरान, कनाडा, सऊदी अरेबिया, रशिया, सभी देश हैं। तो दुनिया के 15 बड़े देशों की आबादी जहां कोरोना है, चाइना को छोड़कर 142 करोड़, और भारत की आबादी है 137 करोड़। अब 142 करोड़ वाले 15 देशों में कुल कितने लोग मरे हैं? कल 26 मई सायंकाल 6:30 बजे की मैं रिपोर्ट दे रहा हूं, 3,43,562 लोग मरे हैं। Out of these 15 countries having 142 crores population afflicted maximum by corona, the total death till yesterday evening 6:30 as per WHO report is 3,43,562. भारत की क्या स्थिति है? भारत में 4,345 लोगों की डेथ हुई है। तो 142 करोड़ की आबादी 15 देशों की कुल दुखद मृत्यु 3,43,562। भारत की आबादी 137 करोड़, कुल डेथ 4,345, और रिकवरी कितनी है? 64,239, मोर देन 41%। मृत्यु कहीं भी हो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कोरोना की कोई दवा नहीं। दुआ है और लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिम्मत दिखाई है, जो देश को नेतृत्व दिया है, जो पूरे देश को एक साथ जोड़कर काम करने की कोशिश की है, उसका यह फायदा है। Mr. Rahul Gandhi, the Prime Minister Narendra Modi is playing from the front foot, and because he is playing from the front foot, उसका नतीजा हमारे सामने है, ये उनको समझने की जरूरत है। अब थोड़ा मैं राहुल गांधी के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं। देश का संकल्प उन्होंने कैसे कमजोर करने की कोशिश की, इसको 4 खंडों में मैं रख रहा हूं। स्प्रेडिंग नेगेटिविटी, वर्किंग अगेंस्ट द नेशन ड्यूरिंग क्राइसिस, तीसरा हंग्री फॉर फॉल्स क्रेडिट, चौथा से वन थिंग डज समथिंग एल्स, और पांचवा है मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज। अब देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने देश से आग्रह किया कि डॉक्टरों के लिए, नर्सेज के लिए, पैरामेडिक स्टाफ के लिए, एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए हम लोग ताली बजाएं, घंटी बजाएं, उनका हौसला बढ़ाएं, तो पूरे देश ने एक साथ खड़े होकर घंटी बजाई, ताली बजाया, और पूरी दुनिया उस ताली बजाने के मॉडल को फॉलो कर रही है। राहुल गांधी का ट्वीट क्या था? मार्च 21 को मैं ट्वीट पढ़ता हूं। उन्होंने, कोरोना वायरस हमारी नाजुक अर्थव्यवस्था पर एक कड़ा प्रहार है, ताली बजाने से उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। आज नगद, टैक्स मदद, टैक्स ब्रेक, कर्ज अदायगी पर रोक जैसे एक बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत है, तुरंत कदम उठाएं। तो पहला काम तो उन्होंने, जब पूरा देश ताली बजा रहा है, तो उसका उन्होंने एक प्रकार से खंडन किया। याद होगा कि मोदी जी की अपील पर देश में ऊर्जा बढ़ाने के लिए यह आग्रह हुआ था कि देश के लोग दिया जलाएं, और आपने कई टीवी चैनल पर, अखबारों ने दिखाया होगा कि गरीब लोगों ने अपने टेंट पर, फुटपाथ के किनारे भी दिया जलाया था, देश की एकता को मजबूत करने के लिए। राहुल गांधी ने क्या कहा? इंडिया इज सिंपली नॉट टेस्टिंग एनफ टू फाइट कोविड-19 वायरस
making people clap and shining torches in the sky isn't going to solve the problem. जबकि विपक्ष के बहुत से नेताओं ने भी ताली भी बजाई, घंटी बजाई और दिया भी जलाया, तो राहुल गांधी का ये हाल था। अब आप देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात, कोरोना की लड़ाई में उन्होंने देश की एकता को खंडित करने वालों को भी अपनी शुभकामनाएं दी, उसके लिए प्रयास करने वालों या उसको पब्लिसाइज करने वालों। याद होगा कि पुलिट्जर अवार्ड मिला था दर यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को उनके फोटोग्राफी के लिए। उनको मिला, ये उनका विषय है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कंग्रेचुलेट किया कि उनको काफी उनका अभिनंदन किया। वो ट्वीट सबके सामने है। कंग्रेचुलेशंस टू इंडियन फोटो जर्नलिस्ट दार यासीन, मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद फॉर विनिंग ए पुलिटिकल प्राइड फॉर देयर पावरफुल इमेजेस ऑफ लाइफ इन जम्मू एंड कश्मीर। यू मेक अस प्राउड। ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं ना, अभी बड़े नेता हैं। और जो एपी के सीईओ कैरी प्रूइट हैं, उन्होंने क्या कहा? थैंक्स टू द टीम इनसाइड कश्मीर, द वर्ल्ड वॉज एबल टू विटनेस ए ड्रामेटिक एस्केलेशन ऑफ द लॉन्ग स्ट्रगल ओवर रीजन्स इंडिपेंडेंस। देयर वर्क वॉज इंपॉर्टेंट एंड सुपर। तो एसोसिएटेड प्रेस के सीईओ उस फोटोग्राफ के पुरस्कार को कश्मीर के आजादी के आंदोलन का एक प्रखर बिंदु बना रहे हैं, और राहुल गांधी उनकी तारीफ में ट्वीट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? वो भी तब जब देश को एक होकर लड़ाई करना चाहिए, और आज कश्मीर में शांति और आतंकवादी एक प्रकार से भाग रहे हैं और मारे जा रहे हैं, जो कुछ बचे हुए। नीरव मोदी को हिंदुस्तान लाया जाए, क्या क्या हल्ला किया चुनाव में इन्होंने। मोदी जी पर व्यक्तिगत आरोप लगाया नीरव मोदी को लेकर, और उनके कांग्रेस के एक इंपॉर्टेंट वर्कर जो बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं अभय टिपसे, वो एक एक्सपर्ट विटनेस के रूप में लंदन के कोर्ट में अपना ओपिनियन भेजते हैं कि नीरव मोदी के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। राहुल गांधी, ये आपकी कथनी और करनी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने इनको दिल्ली में ज्वाइन कराया था। पूर्व मैंने आपसे चर्चा की थी, जज साहब वही हैं जिनका रिटायरमेंट के 8-10 महीना पहले मुंबई हाईकोर्ट से इलाहाबाद प्रशासनिक कारणों से ट्रांसफर हुआ। ही वॉज ट्रांसफर्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। अब देखिए, अपनी पब्लिसिटी और क्रेडिट के लिए उतावलापन, जो भिलवाड़ा मॉडल है, इस पर सोनिया जी ने कहा कि राहुल गांधी की वार्निंग के कारण भिलवाड़ा में कोविड को नियंत्रित किया गया। ये चर्चा आप लोगों ने देखी होगी, तो मैं और तो नहीं कहूंगा। वहां की किस्मत गुर्जर एक सरपंच है, उसने कहा कि भिलवाड़ा में जो भी सफलता मिली है वो वहां के लोगों के प्रयास के कारण है। कृपया करके राहुल गांधी को इसका पुरस्कार न दिया जाए। उसका ट्वीट टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, उसका कमेंट भी आया है, ये आपने देखा होगा। सबसे तो झूठा क्रेडिट करने की कहानी उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड से आती है। वायनाड में उन्होंने ट्वीट किया, मैं पढ़ता हूं, आई एम प्राउड दैट वायनाड डिस्ट्रिक्ट इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री फॉर इट्स एक्सीलेंट रिजल्ट इन टैकलिंग कोविड-19। और सच्चाई क्या है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने वायनाड को हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया था। वो भी अखबार में छपा है। फुल लिस्ट ऑफ 7 केरला डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड एज कोविड हॉटस्पॉट। वो डिस्ट्रिक्ट है कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, मलप्पुरम, एर्नाकुलम एक्सेट्रा। तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को हॉटस्पॉट बोल रहा है, उसको ये कह रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने उसकी तारीफ की है। अब ये कैसे महाशय हैं, क्या काम करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, कैसे ट्वीट करते हैं, ये देश को जानना बहुत जरूरी है।
अब देखिए, जो उन्होंने कल कहा है, पहले भी कहे हैं, लॉकडाउन नो सॉल्यूशन टू बीट कोरोना वायरस। सबसे पहले लॉकडाउन किसने किया? पंजाब ने किया। किसने किया? राजस्थान ने किया। और अभी 31 मई तक इसको बढ़ाने में मुख्यमंत्रियों की बैठक के पहले ही महाराष्ट्र ने फैसला कर लिया, पंजाब ने फैसला कर दिया। तो राहुल गांधी जी, आप कहते हैं लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है, तो अपने मुख्यमंत्री को नहीं समझाते हैं आप, या वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, या आपकी बात में इतना हल्कापन है कि उसको वजन नहीं देते? मिस्टर राहुल गांधी, इफ लॉकडाउन इज नो सोल्यूशन, why does your chief minister do not listen to you? Be it Maharashtra, be it Rajasthan, be it Punjab, आप तो ऐसे ही सिकुड़ते जा रहे हैं। अब कल तो आपने कह दिया कि महाराष्ट्र में आप कोई की डिसीजन नहीं प्ले करते हैं। तो क्या राहुल गांधी महाराष्ट्र सरकार की विफलता से अपनी जिम्मेदारी लेकर भागना चाहते हैं क्या, कि मुंबई आज वर्ल्ड का हॉटस्पॉट बन रहा है? कहीं भी गलत है, मौत कहीं भी हो गलत है। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह की बेतुकी बातें बार बार कहना। अब फिर राहुल गांधी ने एक बात और कह दी कि सेंटर न्याय स्कीम लाए। तो हमें नसीहत देने के पहले आपकी प्रदेश सरकारें सब न्याय स्कीम क्यों नहीं लाती हैं, जो आप न्याय स्कीम सुझाने की कोशिश कर रहे हैं? 52,000 करोड़ से अधिक रुपया सीधा गरीबों के बैंक अकाउंट में भेजा गया है। 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। बाकी घोषणाएं वित्त मंत्री ने की हैं, प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ की घोषणाएं की हैं, आपको पता ही है देश के लिए। तो फिर भी इस तरह की बातें करना राहुल गांधी की एक प्रकार से फितरत बन गई है। अब जरा देखिए कि राहुल गांधी ने माइग्रेंट वर्कर पर ट्वीट किया और उन्होंने अपनी तस्वीर भी दिखाई। इस समय वो ड्रामा करना कितना जरूरी था, एक अलग विषय है। माइग्रेंट वर्कर को लेकर हमको सबों को चिंता है, वो पीड़ा में है, घर जाना चाहते हैं। भारत सरकार पूरी ट्रेन देने को तैयार है। तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, राहुल गांधी की बात लेते हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, उसमें वजन नहीं है, या आप इस महान लड़ाई के संकल्प के महत्व को नहीं समझते। तो क्या मैं ये मानूं कि योर चीफ मिनिस्टर्स आर इग्नोरिंग योर एडवाइस? मिस्टर राहुल गांधी, देश ये भी जानना चाहता है। मित्रों, 2-3 बातें बस और थी। उन्होंने श्रमिक कानून को लेकर भी बड़ा विषय बवाल खड़ा कर दिया, और महाराष्ट्र ने लेबर लॉ को बदलने की कोशिश की है, यह अखबारों में छपा है। राजस्थान ने 12 घंटे के काम का निर्णय करने का प्रयास शुरू हो गया है, यह भी अखबार में छपा है। तो फिर आपके मुख्यमंत्री आपकी बात नहीं मानते। मित्रों, बातें हम फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन पर। ICMR, ये बहुत ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अच्छा काम कर रही है। इसको लेकर राहुल गांधी ने क्या क्या ट्वीट कर दिए कि प्रॉफिटियरिंग ऑफ जो चीजें हो रही है खरीदारी में, प्रधानमंत्री इस पर हस्तक्षेप करें। और पहली बार ICMR को ये पब्लिकली कहना पड़ा कि हमने ऐसा कोई परचेज नहीं किया है जिस रेट पर राहुल गांधी कह रहे 4,500 पर किट पर। उन्होंने कहा लोएस्ट को हमने खरीदा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं पाई गई, उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको एक पेमेंट नहीं किया। तो अब राहुल गांधी अपने राजनीतिक विरोध में इतना अधिक आगे बढ़ गए हैं कि जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं उन पर भी झूठे आरोप लगाना उनकी फितरत बन गई है। अब उन्होंने एक और ट्वीट किया कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने। संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था, मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताइए।
वित्त मंत्री ने जवाब देने से मना कर दिया और बाकी जो उनकी हस्तरहीन आरोप होते हैं वो लगाया गया। देश के वित्त मंत्री निर्मला जी ने उनका जवाब दिया कि राहुल गांधी जी डिफॉल्टर और बैड लोन और राइट ऑफ में अंतर समझते हैं आप। और तब फिर उनको नसीहत दी गई कि 2009-10 से 13-14 के बीच में जब मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे और राहुल गांधी के पूरे कंट्रोल में थे, तो उस समय उनकी सरकार ने 1,45,226 करोड़ के बैंक लोन को राइट ऑफ किया था। I again repeat, between 2009, 10 and 13, 14, when Manmohan Singh, fully under the control and influence of Rahul Gandhi, was the Prime Minister, a huge amount of 1,42,226 crores of bank loans were written off. तब क्या कर रहे थे आप? तो फिर झूठे आरोप लगाना, वही बात उन्होंने रेलवे के मजदूरों के टिकट की बात की कि टिकट का भाड़ा वसूला जा रहा है। बार बार कहा गया कि रेलवे मंत्रालय 85% दे रहा है, बाकी 15% स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। ये सारी बातें उनको बताई गई, बार बार देश के सामने आई हैं, फिर भी यही सवाल करना। और मित्रों, जहां तक फेक न्यूज का सवाल है, आरोग्य सेतु, मेरा अपना आईटी विभाग देखता है, आज देश के 11 करोड़ से अधिक लोगों ने आरोग्य सेतु डाउनलोड किया है। हमने इसका ओपन सोर्स भी कर दिया है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। ये आपको सावधान करता है, ये आपको आगाह करता है। अगर आप किसी के संपर्क में आए तो फिर ग्रीन से येलो होता है, फिर रेड होता है, और ये पूरा इनक्रिप्टेड है और प्राइवेसी की पूरी चिंता है। मैं अपने पत्रकार मित्रों को बता दूं, हमने जो प्रोटोकॉल बनाया है, इसमें 180 दिन के बाद एक भी डेटा नहीं रहेगा। अगर जो लोग प्रभावित हो जाते हैं तो हम उनके जिले में उनका डेटा भेजते हैं ताकि उनके गांव, उनके परिवारों को सावधान किया जाए। तो आरोग्य सेतु पर तो सर्विलेंस का आरोप लगाए, और उनकी सरकार में महाराष्ट्र और पंजाब में महाकवच बनकर के काम हो रहा है। पंजाब सरकार ने कोवा बनाया है, तो क्या ये सर्वेलेंस कर रही है क्या? फिर वही सवाल, राहुल गांधी की बात उनके मुख्यमंत्री क्यों नहीं मानते? आपने उनको क्यों नहीं मना किया कि इस ऐप का प्रयोग मत करो बीमारी को सावधान करने में? और मित्रों, एक डॉक्टर कामना कक्कर का एक झूठा वीडियो आया था, ट्वीट, कि N95 मास्क नहीं मिल रहा है और बाकी नहीं मिल रहा है। बाद में उस डॉक्टर ने क्या कहा, मैं उनका ट्वीट पढ़ता हूं कामना कक्कर का। आई अपोलोजाइज फॉर द मिस इन्फॉर्मेशन पैनिक क्रिएटेड, N95 मास्क आर अवेलेबल इन आवर इंस्टीट्यूशन। और राहुल गांधी ने क्या कहा, आई एम फीलिंग सैड because this was completely avoidable, we had time to prepare, we should have taken this threat much more seriously and so on and so forth। तो जिस डॉक्टर ने माफी मांग करके अपने ट्वीट पर सफाई दे दी, उसको लेकर देश में बड़ा बदलाव आ गया। मित्रों, मैंने राहुल गांधी की बहुत सारी कहानी आपको बताई। इन कहानियों से क्या संकेत मिलता है? राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। The series of public posturing comments which I have outlined since March conclusively shows that Rahul Gandhi is acting in the most irresponsible manner. Rahul Gandhi is trying to mislead the nation. And most important, Rahul Gandhi is resorting to falsehood and misrepresentation. ये सब तथ्य मैंने आपको बता दिए, इसका लिखित नोट आपको मिल जाएगा। ये बहुत पीड़ा की बात है कि राहुल गांधी इस महान पीड़ादायक अभिशाप जो कोरोना है, जिसमें हमें मिलकर लड़ना है और देश मिलकर खड़ा है मोदी जी के साथ, और उसको सफलता मिली है। जैसा मैंने पहले बताया, कम मौतें हुई हैं, फिर भी हमें संघर्ष करना है।
आज हम डॉक्टरों का अभिनंदन करते हैं, पूरे पैरामेडिक स्टाफ का अभिनंदन करते हैं, पुलिस वालों का करते हैं, जिस हिम्मत के साथ मीडिया के लोग फील्ड में घूमकर तथ्यों को सामने ला रहे हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। इनका काम है सिर्फ लोगों को डिमोरलाइज करना और शुद्ध राजनीति लाभ लेने की कोशिश करना। तो मैं राहुल गांधी को यही कहूंगा, राहुल गांधी जी, आप तो बार बार हार जाते हैं और ये जो आपका लक्षण है, तो आपकी पार्टी का भविष्य आगे क्या होगा ये देश जनता समझ रही है। लेकिन कभी तो जिम्मेवार बनिए। क्या देश में हर समय हम राजनीतिक लाभ की बात करेंगे? एक बार आप कोरोना के खिलाफ देश के लोगों की लड़ाई में देश के लाभ के लिए खड़े होते तो शायद आप अपने उस पुरानी विरासत को थोड़ा सा सही कह पाते, जिसके बिना पर आज अपनी जगह पर है। That's all friends from my side. Thank you. I'm open to questions now. बहुत धन्यवाद रवि जी। अब हम कुछ लोगों से प्रश्न लेंगे। लोगों से आग्रह है, जिन लोगों के पास कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, तो वो कृपया बॉक्स में अपना नाम लिखें और जिनका मैं नाम लूंगा वो अपने आप को अनम्यूट करेंगे और प्रश्न पूछेंगे। सबसे पहले अमित कुमार जी से मेरा आग्रह है कि वो अपना सवाल पूछे। मुझे अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछिए। अनम्यूट कीजिए, सवाल पूछिए। रवि जी हमारे उत्तर नहीं पहुंच पा रही है। शैलेंद्र मिश्रा जी से मेरा आग्रह है कि वो अपना सवाल पूछें। पहले अनम्यूट कीजिए अपने आप को, फिर अपना सवाल पूछिए। और अनम्यूट कर लिए, आवाज आई होगी, आपकी आवाज आई है, पूछिए सवाल। सबसे मेरा सवाल है सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन का एग्जिट प्लान है वो ग्रेडेड होना चाहिए और उसके तमाम ऐसे लाभ दे रहे हैं। तो जो एक तरह से देखें कि महाराष्ट्र में हो रहा है, अब वहाँ पर लेने से बच रहे हैं और हम उत्तर क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक एग्जिट प्लान का सवाल है तो प्रधानमंत्री जी सारे मुख्यमंत्री चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी तक मुख्यमंत्रियों से 5-5 बार मीटिंग हुई है, नहीं हुई है? मुख्यमंत्रियों ने कहा कि कौन रेड होगा, कौन एरिया सील होगा, कौन नहीं सील होगा, या आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो प्रदेशों पर छोड़ा गया कि नहीं छोड़ा गया? तो जो जो मुख्यमंत्रियों ने कहा इसको आगे बढ़ाइए, वो माना गया। एग्जिट प्लान हमारे ऊपर छोड़िए, एरिया को, कौन एरिया सीरियस है, किसको सील करना है, किसको रेड है, ये हम तय करेंगे। उनसे तो मान रहे हैं और उनको पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो अब राहुल गांधी के पास कोई नया एग्जिट प्लान है तो बता दें, लेकिन वो एग्जिट प्लान पहले अपने मुख्यमंत्रियों से लागू कराएं जो उनकी सरकार है कांग्रेस की। करके राहुल गांधी के ऊपर करारा हमला बोला है। एक एक करके कई आंकड़े उन्होंने पेश किए, कहा कि गलत बयानी राहुल गांधी की अब आदत में शुमार हो चुका है। कोरोना से लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं राहुल गांधी। कई तर्क उन्होंने दिए, कहा कि आज तक जो भी निर्णय लॉकडाउन को लेकर के किया गया है वो राज्यों से पूछ करके ही किया गया है और कांग्रेस शासित जो राज्य है जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये वो राज्य हैं जिन्होंने लॉकडाउन आगे बढ़ाने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिफारिश की थी और ये वो राज्य हैं जिन्होंने लॉकडाउन सबसे पहले लागू कर भी दिया था। तो लॉकडाउन से कोरोना को रोकने में कोई मदद नहीं मिल रही है, ये सरासर गलत है। और अगर ऐसा है तो राहुल गांधी की बात उनके ही शासित जो राज्य हैं वो आखिर क्यों नहीं मान रहे हैं, ये सवाल पूछा रविशंकर प्रसाद ने। इसके अलावा ताली थाली वाला जो अभियान था, दिया जलाने वाला जो अभियान था, उसे लेकर भी जो ट्वीट उस वक्त किए थे राहुल गांधी ने, वो पढ़ करके सुनाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने और तमाम आंकड़े उन्होंने पेश किए और ये बताया कि आखिर किस तरह से लॉकडाउन का असर हुआ है और पूरे विश्व में जो देश हैं उनके साथ भारत की तुलना करना लॉकडाउन के इस दौरान सरासर गलत है। छोटा सा ब्रेक,